फिर अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। बेटा सेगमेंट रिपोर्टिंग है क्या? बेटा पहले कॉन्सेप्ट को समझते हो, उसके बाद इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाना है और एक शॉर्ट नोट थ्योरी ऑन रिपोर्टेबल सेगमेंट के बारे में लिखवाना है। फिर ये टॉपिक और हो जाएगा। बेटा सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब क्या, ध्यान सुनो। बेटा जैसे सपोज करो एक कंपनी है टाटा। क्या ये डिफरेंट बिजनेसेस में एंगेज्ड है? हाँ सर, टाटा का एक बिजनेस है टाटा मोटर्स जो गाड़ियां बनाता है। एक है टाटा का एफएमसीजी बिजनेस जो बेटा क्या बनाता है, जैसे एग्जांपल टाटा की दालें आती हैं, टाटा का नमक आता है, टाटा की मसाले आती हैं। उसके बाद बेटा टाटा का एक टीसीएस है जो सॉफ्टवेयर्स बनाता है। और बेटा टाटा का एक स्टील है जो स्टील मतलब इन द सेंस मैन्युफैक्चर करता है। और बेटा टाटा क्या मैन्युफैक्चर करता है? उसके बाद टाटा और कौन से बिजनेस में एंगेज है? टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, हाँ एक टाटा पावर भी। बेटा ये सारी की सारी टाटा की क्या है? इन सारी की सारी चीजों को मैं टाटा की सेगमेंट्स कहूंगा। बेटा हर सेगमेंट का कोई ना कोई रेवेन्यू होता होगा। हर टाटा का कहीं ना कहीं हर सेगमेंट का कोई प्रॉफिट या लॉस होता होगा। और हर सेगमेंट के कोई ना कोई एसेट्स होते होंगे। जैसे एग्जांपल टाटा मोटर्स का रेवेन्यू है 1000 करोड़, टाटा एफएमसीजी का 1500 करोड़, टाटा टीसीएस का 3000 करोड़, टाटा स्टील का है 400 करोड़, टाटा पावर का है 200 करोड़। टाटा मोटर्स आपकी प्रॉफिट में चल रही है 300 करोड़ के, टाटा एफएमसीजी प्रॉफिट में चल रही है 600 करोड़ के, टीसीएस आपका 1000 करोड़ की प्रॉफिट में चल रहा है, टाटा स्टील हो सकता है 10 करोड़ के नुकसान पे चल रहा हो, टाटा पावर भी हो सकता है नुकसान पे चल रहा हो। इनके एसेट्स कितने हैं? टाटा मोटर्स में कुछ एसेट डले हुए हैं अराउंड 5000 करोड़ के, टाटा एफएमसी में कुछ डले हुए हैं 8000 करोड़ के, टाटा टीसीएस में डले हुए हो सकते हैं एसेट्स ऑफ 15,000 करोड़, टाटा स्टील में 6,000 करोड़ के एसेट हो सकते हैं, और टाटा पावर में हो सकते हैं 500 करोड़ के एसेट। अब हमारे AS17 कहता है कि कौन सी सेगमेंट है जो शेयर होल्डर्स को देखने के लिए उसके रिजल्ट्स मतलब उसके रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस को हमें अलग से दिखाना चाहिए। अब एक चीज बताओ, जब टाटा अपनी बैलेंस शीट बनाएगी, टाटा जब बैलेंस शीट बनाएगी तो बेटा वो क्या करेगी? इन सभी के रेवेन्यू को प्लस कर देगी, सभी के प्रॉफिट एंड लॉस को एक साथ कंबाइन करके दिखा देगी, तो शेयर होल्डर को पता ही नहीं चलेगा भाई साहब कौन से बिजनेस से कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी बिजनेस सेगमेंट्स हैं जिनको टाटा को सेपरेटली दिखाना चाहिए, जिसे शेयर होल्डर आसानी से समझ सके, कि उसको पता चल सके कि मतलब इन द सेंस हर शेयर होल्डर डिसाइड कर सके कि इसको कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है टाटा। तो बेटा इसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है और वो क्राइटेरिया मैं लिखवाता हूं, लिखो। देखो, एज पर AS17 a business segment, as per AS17 a business segment or a geographical segment is said to be a reportable segment। बेटा इस पे शॉर्ट नोट आता है रिपोर्टेबल सेगमेंट पे। रिपोर्टेबल सेगमेंट if any of the following conditions are satisfied, if any of the following conditions are satisfied, if any of the following conditions are satisfied। सर पहली कंडीशन क्या है, आ जाओ। बेटा सबसे पहले कंडीशंस को पढ़। पहली कंडीशन ये कहता है द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स
and from other segments is 10% or more of टोटल रेवेन्यू। बेटा अभी ये सारी कंडीशंस लिख लेंगे, उसके बाद जब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। द टोटल रेवेन्यू ऑफ द पर्टिकुलर सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर एंड फ्रॉम अदर सेगमेंट इज 10% और मोर ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एग्जांपल इसी के साथ साथ बनाता जाता हूं। सपोज करो आपके पास सेगमेंट है बेटा, एक मैं आपकी तीन सेगमेंट्स बना लेता हूं, ठीक है। सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी, सेगमेंट डी। चार सेगमेंट ले लेते हैं, बेटर रहेगा। और यहां लगाता हूं टोटल, और यहां लिखता हूं बेटा मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका रेवेन्यू है 6 करोड़, इसका रेवेन्यू है 18 करोड़, इसका रेवेन्यू है 30 करोड़, इसका रेवेन्यू है 40 करोड़। ठीक है बेटा। बेटा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? टोटल रेवेन्यू कितना है? 6 + 18 + 30 + 40, 94। 94 करोड़ हो गया टोटल रेवेन्यू। अब देखते हैं बेटा हर सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू का कितने परसेंट हिस्सा है। आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेगमेंट ओवर टोटल रेवेन्यू। 6 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल कितना था? 94 × 100। 18 करोड़ ओवर 94 × 100। 30 करोड़ ओवर 94 × 100। 40 करोड़ ओवर 94 × 100। 694, ये आया आपका 6.38%। 18 ÷ 94, 19.148%। 30/94%, 31.92%। 40 ÷ 94%, 42.53। तो बेटा कौन सी सेगमेंट है यहां पे जो 10 या 10% से ज्यादा कमा रही है? टोटल रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट इज 10% और मोर ऑफ द टोटल सेगमेंट। कौन कौन सी है बेटा? सर ये 10% से ज्यादा कमा रही है, ये 10% से ज्यादा कमा रही है, ये 10% से। तो इसका मतलब ये तीनों को मुझे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स घोषित करना पड़ेगा। तो कौन सी सेगमेंट है बेटा? ये रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं। तो मतलब इनके बिजनेस रिजल्ट्स को मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा शेयर होल्डर। आप सेगमेंट ए को दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बी सी डी को दिखाना पड़ेगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या है बेटा। दूसरी कंडीशन में बेटा इस पे शॉर्ट नोट आता है, रिपोर्टेबल सेगमेंट है। और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 पे आ जाए तो बेटा सारा लिखाना। और बी पार्ट लिखते हैं, इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? लिखो द सेगमेंट रिजल्ट्स, द सेगमेंट रिजल्ट्स दैट इज प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी पर्टिकुलर सेगमेंट is 10% or more of absolute amount। मैंने क्या बोला बेटा? द सेगमेंट रिजल्ट्स दैट इज प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी पर्टिकुलर सेगमेंट इज 10% और मोर ऑफ एब्सोल्यूट अमाउंट। बेटा एब्सोल्यूट अमाउंट क्या होता है? ध्यान सुना। एब्सोल्यूट अमाउंट इज हायर ऑफ द टू। एब्सोल्यूट अमाउंट इज हायर ऑफ द टू।
प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स या लॉसेस ऑफ लॉस मेकिंग सेगमेंट्स। अब बेटा इसको कैसे समझेंगे, आ जाओ एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपकी बड़ी सारी सेगमेंट्स है, ए बी सी एंड डी। बेटा सपोज करो कोई सेगमेंट प्रॉफिट पे जा रही है, कोई लॉस पे जा रही है। सेगमेंट ए आपके 20 करोड़ के प्रॉफिट पे, सेगमेंट बी आपका 4 करोड़ के नुकसान पे है। सेगमेंट सी आपका 30 करोड़ के प्रॉफिट पे है और सेगमेंट डी आपका 20 करोड़ के नुकसान पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एब्सोल्यूट अमाउंट डिटरमिन करना है। एब्सोल्यूट अमाउंट क्या होता है, हायर ऑफ प्रॉफिट या लॉस। देखते हैं प्रॉफिट कितना है बेटा, 20 और 30 50। लॉस कितना है, 24। तो बेटा यहां पे जो मेरा एब्सोल्यूट अमाउंट होगा वो इनका हायर होगा। हायर क्या है बेटा, 50। तो एब्सोल्यूट अमाउंट है कितना, 50। अब देखते हैं बेटा कैसे निकालेंगे। तो प्रॉफिट्स थे 50, लॉसेस है 24, तो एब्सोल्यूट अमाउंट विल बी हायर ऑफ द प्रॉफिट और लॉस विच कम्स आउट टू बी 50। अब देखते हैं बेटा सेगमेंट ए का, इसका निकालते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, 4 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, 30 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। क्योंकि बेटा मैं 50 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि बेटा मेरे को डिवाइड किसके रिलेशन में चेक करना है, एब्सोल्यूट अमाउंट के। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट अमाउंट देख लो। एब्सोल्यूट अमाउंट क्या होता है, जो प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स हैं उनके प्रॉफिट ऐड कर लो, लॉस सेगमेंट्स के लॉस ऐड कर लो। प्रॉफिट और लॉस में से जो बड़ी फिगर हो जाए उसको पकड़ लो। अगर लॉस की बड़ी फिगर होती है वो बड़ा को पकड़ लेता। 20/50 इंटू 100। अब देखते हैं कितना आता है, 40%। 4/50 इंटू 100, 60%। नुकसान फायदा फायदा, 20/50 इंटू 100, 40%। तो बेटा कौन है जो 10 या 10% से ऊपर जा रहे हैं। अरे सर, एक तो ये जा रहा है, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है। तो बेटा ये सारी की सारी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं। तो यहां पे जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स होंगे, तो यहां पे जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स होंगे वो कौन कौन सी हो, ए होगा, सी होगा और डी होगा। बी नहीं होगा क्योंकि बी 10% से कम है। आपको 10 या 10% की लिमिट को याद है। नेक्स्ट, अब बेटा तीसरी कंडीशन को पढ़ते हैं। द सेगमेंट एसेट्स, द सेगमेंट एसेट्स आर, द सेगमेंट एसेट्स are 10% or more of total value of assets of all segments। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी, सेगमेंट डी एंड टोटल। इसके एसेट्स ले लेता हूं बेटा मैं एग्जांपल के तौर पे, 100 करोड़ के, इसके 200 करोड़ के, इसके 500 करोड़ के, इसके 1600 करोड़। तो टोटल एसेट हो गए 100, 200, 500, 1600, 2400 करोड़।
तो अब इसका परसेंटेज चेक करते हैं। 100/2400 × 100, 200/2400 × 100, 500/2400 × 100, 1600/2400 × 100, तो 100/2400 × 100, 4.167%। 200/2400, 8.33%। 500/2400, 20.833%। 1600/2400, 66.6% है। अरे वाह, 10% ऊपर कौन कौन एक्सीड करके गया? ये 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 दोनों तो एक्सीड ही नहीं की। तो ये दोनों आपकी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बन जाएंगी, जिनको हमें अलग से दिखाना पड़ेगा। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स मींस दो सेगमेंट्स विच आर नीड टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली। उनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उनके एसेट्स, उनके प्रॉफिट्स को अलग दिखाओ शेयर होल्डर्स को। सीओडी। तो बेटा इस तरीके से ये हमें पता चलता है कि कौन सी सेगमेंट रिपोर्टेबल होगी, कौन सी सेगमेंट नॉन रिपोर्टेबल होगी। तो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एक तो बेटा थ्योरी पे आता है, तो थ्योरी पे तो मैंने आपको लिखवा दिया विद एग्जांपल, ये सारा चेप देना। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आता है, आ जाओ समझते हैं। लिखो बेटा, आउट ऑफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स विच आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, कौन सी सेगमेंट्स रिपोर्टेबल सेगमेंट्स? आ जाओ। सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी, सेगमेंट डी। सबसे पहले आपको दिया हुआ है सेगमेंट का रेवेन्यू, सेगमेंट के रिजल्ट्स, 100, 300, 200, 400, 40 - 90 + 110 - ठीक है। सेगमेंट एसेट्स 25, 125, 88, 90। टोटल लिखा हुआ है 1000, 150, 330। सेगमेंट टैक्स एसेट्स इंक्लूडेड अबव 5, 5, 8, 12, 30। बेटा ये आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। नाउ लेट्स डू इट। सबसे पहले सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी, सेगमेंट डी। सबसे पहले हम देखते हैं सेगमेंट रेवेन्यू के बेसिस। सबसे पहले हम सेगमेंट रेवेन्यू के बेसिस पे रेवेन्यू कितना कितना है, 100, 300, 200, 400। 100, 300, 200, 400 टोटल। तो मैं लिखता हूं परसेंटेज ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू, 100/1000 × 100, 300/1000 × 100, 200
1000 इंटू 100, 400 अपॉन 1000 इंटू 100। 10%, 30%, 20%, 40%। बेटा सभी का रेवेन्यू 10 या 10% से ऊपर है ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो यस, ये सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन से पता चल रहा है सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। फिर आता है सेगमेंट रिजल्ट्स। कितना है? 40 का लॉस है, 90 का प्रॉफिट है, 110 का प्रॉफिट है, 110 का लॉस है। तो बेटा सेगमेंट रिजल्ट्स में आपको एक नजर रखना होता है, हमें एब्सोल्यूट अमाउंट देखना होता है। एब्सोल्यूट अमाउंट क्या होता है? हायर ऑफ प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट कितना है? 90 प्लस 110, 200। लॉस कितना है? 50। तो एब्सोल्यूट अमाउंट कितना होता है? 200। क्योंकि बेटा एब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब होता है सारी सेगमेंट्स का प्रॉफिट और सारी सेगमेंट का लॉस देख लो। सेगमेंट का लॉस है 50 का, सेगमेंट का प्रॉफिट है 200 का। तो एब्सोल्यूट अमाउंट प्रॉफिट और लॉस में से बड़ा जो फिगर होगी उसको पकड़ लो। 200 का फायदा है तो फायदे को पकड़ लो। अगर 250 का नुकसान होता है तो 250 ले लेते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं। 40/200 इंटू 100, 90/200 इंटू 100, 110/200 इंटू 100, 10/200 इंटू 100। 20%, 45%, 55%, 5%। तो इसके हिसाब से रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या है बेटा? हमारी ये है और ये। तुम्हारी रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सी है जो 10 या 10% से ऊपर कर रही है ऑफ एब्सोल्यूट अमाउंट? तो बेटा पहली तीन है। लास्ट देख लेते हैं सेगमेंट के एसेट्स की बेसिस पे। सेगमेंट एसेट्स नेट ऑफ टैक्स, टैक्स को छोड़ के। सेगमेंट एसेट्स कितने हैं? 25 में से हम अपने टैक्स का अमाउंट हटा देते हैं। ये 25 में से 5 हटा दो, 125 में से 5 हटा दो। 25 में से 5 हटाया तो 20 बचे। 125 में से 5 हटाया, यहाँ पे भी 120 बचे। 88 में से आपका टैक्स का पार्ट हटाना है 8, तो 80 हुआ। 92 में से 12 हटाएगा तो बचा 8। अब चेक करते हैं हमारे एसेट्स कितने हुए। 80 80 160, 160 प्लस 120 प्लस 20, 300। तो परसेंटेज ऑफ सेगमेंट एसेट्स देख लेता हूं। 20/300 इंटू 100, 120/300 इंटू 100, 80/300 इंटू 100, 80/300 इंटू 100, 20/300, 6.67%। 120/300, 40%। 80/300, 26.67%। 80/300, 26.67%। तो अब आपके हिसाब से रिपोर्टेबल सेगमेंट्स क्या है? एक ये है, एक ये है और एक ये। तो हम लिख देते हैं। तो सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट्स और सेगमेंट के एसेट्स के बेसिस पे हमारी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स क्या है? आ जाओ। सबसे पहले देखते हैं सेगमेंट रेवेन्यू के बेसिस पे हमारी सारी है ए बी सी। ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। बेटा एग्जाम में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो ना तो वो कंडीशंस भी लिख के आना, और 10% वाली सारी। सेगमेंट रिजल्ट्स के बेसिस पे क्या है? ए बी सी। सेगमेंट एसेट्स के बेसिस पे क्या है? सेगमेंट एसेट्स के बेसिस पे है तुम्हारी बी सी डी।
पर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया पूरा हो गया तो बेटा सारी सेगमेंट्स रिपोर्टेबल तो हैं। ऑल सेगमेंट्स ऑफ कंपनी एक्स लिमिटेड आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। बेटा ये तुम्हारा A17 से रेलेवेंट पार्ट था जो एग्जाम में पूछा जाएगा। थैंक यू बेटा।